नलतर वैली की तरफ। गिलगित से नलतर वैली का जो फासला है वो 1 घंटे का है और मैजेस्टिक व्यू रही थी तो देखें जी लदे पड़े हैं माशाल्लाह दरख्त चेरी से। और खाते दिखाना, जब भी दिखाना कुछ ना कुछ खाते हुए दिखाना। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग गिलगित में मौजूद हैं। आज है हमारा दूसरा दिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराक्रम हाईवे पे और टर्न ले रहे हैं नलतर वैली की तरफ। तो आज हमारा प्रोग्राम है जी नलतर वैली जाने का। गिलगित से नलतर वैली का जो फासला है वो 1 घंटे का है और अभी हम नॉर्मल रोड पे टर्न करने लगे हैं राइट साइड पे। On Naltar Valley Road for 37 kilometers. अभी हमने जाना है जी, जैसे आप लोगों ने सुन लिया, 37 किलोमीटर। सामने की तरफ सूरज है। आपको अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। ये कराक्रम नेशनल यूनिवर्सिटी है और आप जैसे सब जानते ही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। 99% एजुकेटेड लोग हैं। फैज़ाबाद, नोमल, नलतर। नलतर वैली की रोड बिल्कुल कारपेटेड है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ये कंप्लीट हुई है और गिलगित की सब वैलियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैली है। हमने जाना है सतरंगी लेक पर और रास्ता सारा ही बहुत खूबसूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छी तो सारी हैं लेकिन जो मुझे लगती है वो ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं, आपके राइट लेफ़्ट आपको इतने दरख्त मिलते हैं फलों के, फूलों के, कि आप भूखे नहीं रह सकते। कहीं पे भी भूख लगी है, कोई फ्रूट तोड़ो खा लो। अदरवाइज़ ये लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि जिस भी फ्रूट का सीज़न होता है वो, अगर आप मेहमान आए हैं, आपने कुछ किसी से को काम करवाया है, जैसे हम लोगों की गाड़ी में थोड़ा सा कल मसला था तो हम लोग गाड़ी ठीक करवाने के लिए जिसके पास गए, उसने कहा जी 2 घंटे बाद ले लें। 2 घंटे बाद उसने कहा कि ले लें, लेकिन हम बिज़ी थे। हमने कहा जी हम कहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसने कहा कि आप फिर मेरे घर से आके ले। जब हम गाड़ी लेने के लिए घर गए तो उसने एक लिफाफा भर के हमें जो है वो चेरी का दे दिया। तो ये इतने मेहमान नवाज लोग हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और फ्रूट्स बहुत लगाया है इन लोगों ने। शायद यही वजह है इनकी सेहत की कि ये लोग सेहतमंद हैं, गोरे चिट्टे हैं और टमाटर की तरह लाल भी हैं कि फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। क्या खूबसूरत मैजेस्टिक व्यू है, इतना कमाल। और हर 2 मिनट के बाद मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ क्योंकि दिल चाहता है कि आप ये भी वीडियो बना लें, इस जगह भी को भी अपने फ़ोन में कैप्चर कर लें। इतनी खूबसूरती है फ़ोन में, इसके दिमाग फिर गया है खूबसूरती देख के कि कैमरे में बंद कर लिया जाए इसको। इतनी खूबसूरती है, इतना कमाल का लग रहा है ये सब। अच्छा जी, टाइम मैं आपको बता दूं तो इस वक्त 8:45 का टाइम है। हम लोग 8 बजे तकरीबन निकले थे और ये 1 घंटे का सफ़र है। हम लोग थोड़ा सा लेट थे क्योंकि जीप वाले ने हमें जितने बजे का टाइम दिया था, कोशिश थी कि उतने बजे तक पहुंचा जाए। वहाँ जाके फिर वेट करना, इंतज़ार बुरी चीज़ है।
जैसे कि मैं फ्रूट के बारे में आपको बता रही थी, तो देखें जी, लदे पड़े हैं माशाल्लाह दरख्त चेरी से। और चेरी कोई एक किस्म की नहीं है, चेरी मुख्तलिफ किस्म की है। और ये चेरी गार्डन है। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे ये नज़र आया, मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि देखें यहाँ पर कितनी चेरी लगी हुई है। नलतर वैली में हम लोग एंटर हो चुके हैं। राइट साइड पर नलतर नाला है और जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक जाएंगे। आगे जीप खड़ी है, जीप में बैठेंगे और फिर सतरंगी लेक का सफ़र शुरू करेंगे। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, एकदम से टर्न आ जाता है और ये अच्छा खासा इलाका है। आपको रास्ते में पेट्रोल पंप भी मिलेगा। काफ़ी डेवलप्ड इलाका है। पहले हमारी राइट साइड पर था नलतर नाला, अब लेफ़्ट साइड पे है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्लेशियर भी नज़र आएगा। नलतर पहुंच चुके हैं। सामान जो है वो जीप में रख लिया है, लेकिन पता चला कि आगे सिर्फ आपको चाय चिप्स और बिस्किट मिलेंगे, नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सोचा कि फिर यहाँ पे नाश्ता करके आगे निकलते हैं। तो नाश्ते का वेट हो रहा है। जैसे ही नाश्ता आता है नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। नाश्ता हो रहा है हैवी किस्म का। खाना ही खाते दिखाना, जब भी दिखाना कुछ ना कुछ खाते हुए दिखाना। ये वो लोगों को सेहत से पता चल जाता है कि खाते पीते हैं। खाते थे पीते थे जी। हैवी किस्म का नाश्ता हो रहा है। फ्राई एग, ऑमलेट, चाय एंड पराठा। और बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है। वो सामने ग्लेशियर के पहाड़ हैं इस तरफ ही। और इधर अगर आपको मैं वो ग्रीन वाली बिल्डिंग दिखाऊं, ये वाली, ये एयरफोर्स के हैं, मेस है ये एयरफोर्स की। और ग्रीन टूरिज़म डिपार्टमेंट का है ये सारा सिलसिला। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये भी वो पीछे छुपा हुआ है ना, ग्रीन बिल्डिंग, ये भी ग्रीन टूरिज़म की है। आप वहाँ पर भी बुकिंग करवा सकते हैं, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और जिस होटल में हम लोग हैं, रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ का बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। मैंने पूछा रेंट क्या है, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये रेंट कमरे का। और 10,000 रुपया मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं है। ये देखिए, लेकिन रूम इनके बहुत फ़र्स्ट क्लास हैं। है छोटा रूम, 1 बेड है, उसके अंदर डबल बेड जो होता है, और साइड टेबलें हैं। और वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा, सफाई 100 में से समझ चले कि 100 नंबर हैं। लेकिन रेंट ज़्यादा है थोड़ा सा इस हिसाब से, इस इलाके के हिसाब से। मेरे ख़्याल से, मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या रेट है या पीछे क्या, यहाँ ग्रीन टूरिज़म की क्या रेट है। लेकिन जो ये होटल मुझे बाहर से लग रहा था, मुझे लग रहा था ये कहेगा 4,000, 5,000, 6,000 होटल की जो बाहर से कंडीशन थी। लेकिन रूम बहुत अच्छा था। जब मैंने अभी पूछा कि क्या है रेंट, तो उसने कहा 10,000। तो मैंने कहा 10,000 तो
लेकिन अभी तो 10,000 कह रहा है। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ। जून जुलाई अगस्त 3 महीने का जो सीज़न है उसमें मुझे लगता है ये 15,000 या 12,000 मांगेंगे। तो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। ये है जी वो होटल, और ये कॉर्नर वाला जो रूम है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला रूम है, और बहुत ही, और ये उसका टेरेस भी है बाहर, बहुत ही साफ़ सुथरा। बात ये नहीं होती कि डेकोर कितना हुआ है, बात ये नहीं होती कि रूम बड़ा है छोटा है, बात ये होती है कि नीट कितना है, साफ़ कितना है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन था। यहाँ पर ग्रीन टूरिज़म भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये है जी होटल। और ये गाड़ी है, अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं, क्योंकि आधा पौना घंटा तो नाश्ते में ही लग गया और आगे भी 1.5 घंटे का तकरीबन रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, कितने टाइम का रास्ता है हमारा? हमारा 1 घंटा 25 मिनट 30 मिनट लग जाएंगे। 1.5 घंटे का रास्ता। 1.5 घंटे का रास्ता। ठीक है। और वापसी भी हम उसी स्पीड से आएंगे या हम वापसी जल्दी पहुंचेंगे? तकरीबन उसी टाइम पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड ख़राब, इधर से भी रास्ता जाना तो उधर से ऑफ रोड है ना सारा। बिल्कुल ख़राब रोड है, आप देखेंगे। तो जनाब अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद निकलेंगे। आपको चल के दिखाते हैं जो इसे नलतर लेक भी कहते हैं नलतर लेक भी कहते हैं, और वो सतरंगी लेक भी कहते हैं ना। वैसे वहाँ पे और भी मैंने सुना लेक्स हैं आसपास। है मैम, बिल्कुल। कितने कितने फासले पर हैं? ये सतरंगी से तकरीबन 3-4 किलोमीटर अगली वाली होगी ब्लू अच्छा। लेक। ठीक है। तो उसके लिए रास्ता उससे भी ज़्यादा ख़राब है, और उसमें अभी इस टाइम पे तो पानी भी खैर कम होता है। तो जून वो जुलाई फिरोजी कलर की जो होती है, फिरोजी रंग जी की। जी, उन फिर जून जुलाई में पानी सही भर जाता है। अभी है लेकिन कम है, जून जुलाई की निस्बत नहीं। कम है उसमें। जी हम वहाँ पे भी विजिट कर लेंगे। इंशाल्लाह। 2-3 किलोमीटर है तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो उसका नाम क्या है? ब्लू लेक। ब्लू लेक। चलें जी, आपको सतरंगी लेक और ब्लू लेक जो है वो दिखाते हैं। नलतर वैली, गिलगित बल्तिस्तान, खूबसूरत जन्नत है, जन्नत। मैं कश्मीर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो जन्नत है मैं केपी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ वो जन्नत है। मैं गिलगित बल्तिस्तान आती हूँ तो मैं कहती हूँ वो जन्नत है। मैं क्या करूँ, अब मेरा मुल्क है ही जन्नत। ये जन्नत का टुकड़ा है इस पूरी दुनिया में। खूबसूरत। गिलगित से सफर का आगाज किया। सारा रास्ता दिखाते हुए हम पहुंचे नलतर वैली। हमने यहाँ पर नाश्ता किया और आपको दिखाया यहाँ का माहौल। जीप हमारा इंतजार कर रही थी। अभी हम रवाना हैं सतरंगी लेक के लिए। हम आपको दिखाएंगे सतरंगी लेक, जिसका के रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। सतरंगी लेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ब्लू लेक, फिरोजी लेक और खूबसूरत हलीमा सुल्तान मेडो। और मुझे उम्मीद है ये सब देखने के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ और देखते रहेंगे सॉफ्ट लेंस बाय फिजा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।